आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके सपने भी टूटे, ख्वाब भी टूटे, रिश्ते नाते भी टूटे, सब कुछ टूट जाते हैं। फिर भी वो मुस्कुराता हुआ बोलता है कि सब ठीक है, और उसे मन में एक आशा रहती है कि वो फिर से उठता है, हंसता है और ट्राई करता है खुद को, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करने का। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक आईबीएस योद्धा के लिए। एक बहुत बड़ी बात होती है एक आईबीएस योद्धा के लिए टूट करके फिर से वापस खड़े होना और खुद को ठीक करने के लिए अपने आप को, मन को ये तसल्ली देना कि हम ठीक हो सकते हैं। वो खुद से उठते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी अच्छी अच्छी स्पीच को सुनते हैं, और आईबीएस से निकलने के लिए जितना हो सके हमारी बातें सुनकर उस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस, जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए वीडियो हम लोग गाइस स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह एक ही टॉपिक रहती है आईबीएस, जिसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने दिनचर्या में। आज हम लोग बात करेंगे आईबीएस की उस समस्या के बारे में जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं। यानी जब हम आईबीएस, हमें तो ये चीज़ पता चल गई है, आप लोगों को कहीं ना कहीं, मेरे भाइयों, आप लोगों को पता चल चुका है कि मेडिसिन कहीं ना कहीं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन से आप आईबीएस को अपनी ज़िंदगी से 100% निकाल सकते हैं। अपनी ज़िंदगी से अगर आईबीएस नाम का इस बीमारी को पूरी तरीके से निकालना चाहते हैं, हमारी तरह एक फ्री ऑफ कॉस्ट, बोलते हैं ना कि आईबीएस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, यानी अपनी पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट करिए। साइकाइट्रिस्ट से विजिट करिए, एक ऐसे साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए जिनको आईबीएस की पूरी नॉलेज हो, और ऐसा कॉम्बिनेशन अपना तैयार करवाएं जिससे आप लड़कर बाहर आ सकें। गाइस, आपको पता है कि आईबीएस योद्धा जो होता है ना, काफ़ी सेंसिटिव होता है। वो सेंसिटिव मैं भी था कहीं ना कहीं पहले, और मैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, एक आईबीएस योद्धा को समझने वाला कोई नहीं होता है। एक जो आईबीएस से लड़ते हैं ना मेरे भाई, कोई नहीं होता आपको समझने वाला, कोई नहीं। दुनिया में कोई नहीं समझेगा आपको, इनफैक्ट मैं भी नहीं समझूंगा, कोई नहीं। आप अगर ये सोचते हो कि कोई आपको आकर के सपोर्ट करेगा, आपकी बीमारी को कोई इलाज बताएगा, हाँ इलाज जरूर बताएंगे। कोई बोलेंगे यहाँ चल जाओ, कोई बोलेंगे वहाँ चल जाओ यार, बट आपको एक सही रास्ता दिखाने वाला गाइडेंस कोई नहीं देगा। इसलिए अगर आप लोग तक मेरी वीडियो जा रही है, जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, नए मान लीजिए ढूंढते ढूंढते कोई आ गया है हमारे चैनल पे भटकते हुए, तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको आईबीएस की समस्या है, मतलब आईबीएस डायरिया, आईबीएस मिक्स, किसी भी तरह का आईबीएस हो, अगर आपने बहुत सारे चेकअप करा करा के आप परेशान हो चुके हैं, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, सोनोग्राफी, दुनिया भर की चेकअप करा चुके हैं, 10-17 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार की, इनफैक्ट पूरा बॉडी स्कैन करा चुके हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं आता है। हल्के फुल्के नॉर्मल्स तो छाले हो गए हैं अंदर में, अल्सर्स हो गए हैं, इन सब का बहाना लेकर के आप लोग गैस्ट्रो के पास चल जाते हो। गैस्ट्रो आपकी मेडिसिन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। वो धीरे धीरे कब आपका आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। सबसे बड़ा बात होता है आईबीएस स्टार्ट जब होता है, आपको पता कैसे लगेगा, आप कैसे मानोगे कि आपको आईबीएस हुआ? आधे से अधिक लोग तो अब तक अपने आप को मानने को तैयार नहीं हो पाते हैं कि मुझे आईबीएस हुई है। भाई, आपको आईबीएस हुई है, कई तो डॉक्टर्स कह भी देते हैं कि आपको आईबीएस। अगर डॉक्टर ने ये सरेंडर कर दिया कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप गैस्ट्रो से दिखा दिखा के थक चुके हैं, गैस्ट्रो के पास जा चुके हैं, गैस्ट्रो आपको बहुत सारी मेडिसिन दे दिए, लैक्सेटिव दे दिया आपके कॉन्स्टिपेशन क्लियर करने के लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, फर्क नहीं आया। गैस्ट्रो बोलते हैं आपका पेट नॉर्मल है, अपना दिनचर्या ठीक करो, अपना खान पान ठीक करो। जहाँ ये आपकी ज़िंदगी में जुड़ गई है,
अगर ये बात आपकी ज़िंदगी में जुड़ गई है, अगर आपको डॉक्टर ये कहने लग जाते हैं कि अपने दिनचर्या को बदलो, अपना खान पान बदलो, खान पान घर का खाओ, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपको आईबीएस की समस्या में अब आप घुस चुके हो। इसका मतलब आईबीएस आपके शरीर के अंदर में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है ना। आईबीएस कोई कीटाणु नहीं है कि आप उसको वो दवाई दे के मार दिए। आईबीएस नाम ही एक काफ़ी है यार इंसान को तकलीफ में डालने के लिए। बोलते हैं ना, एक आईबीएस योद्धा बहुत ही मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है ना गाइस, दुनिया का कोई इंसान इतना मजबूत नहीं होता है ना जितना आईबीएस का योद्धा मजबूत होता है। पता है क्यों ये मजबूत होता है? क्योंकि उसे ना जीने की चाहत रहती है। एक आईबीएस पेशेंट को हमेशा से ही जीने की चाहत रहती है, और आज कहीं ना कहीं ये जीने की चाहत ही आप लोगों को बीमारी का सॉल्यूशन लेके भगवान ने हमें भेजा है। चाहे वो हमें भेजे हो, चाहे वो और भी जो चैनल्स में बनाते हैं, किसी भी माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, चाहे वो कोई आपको किसी तरह की प्राइज लेके बताए, चाहे वो कुछ भी लेके बताए, हम तो आपको लाइव आके समझाते हैं, अब वीडियो भी बना के समझाते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है कि आपकी आईबीएस की समस्या अब छुपी हुई नहीं है, अब उस बीमारी का इलाज छुपा हुआ नहीं रहा है, उस बीमारी का इलाज कहीं ना कहीं 100% सक्सेसफुल रहा है। यानी आप इतने बड़े योद्धा हो, सोचो कि आपने ढूंढ निकाला इस बीमारी का इलाज, आपने ढूंढ निकाला। इनफैक्ट अगर हमने ढूंढा है तो आपने भी ढूंढा है। अगर हम किसी की वीडियो देख के ढूंढ के बैठे हैं तो आप भी ढूंढ के बैठ रहे हो। अभी आप आज ही उठो, अच्छे साइकाइट्रिस्ट से विजिट करो, अच्छी कॉम्बिनेशन लिखवाओ और कंटिन्यू खाओ। और आपको पता है गाइस, एक आईबीएस योद्धा जो होता है ना, एक आईबीएस वॉरियर, अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है, इतना मजबूत बना लेता है कि मतलब ना उसे कोई भी तकलीफ ना बड़ा नहीं लगता उसे तकलीफ यार। उसका तकलीफ तो इतना ज्यादा होता है ना कि उसको तो मतलब यार, मतलब बोल दो ना उसको, अगर आप 6 गाली भी दे दो ना वो बुरा नहीं मानेगा। पता है क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसकी जिंदगी ऑलरेडी झंड हो चुकी है यार। दिमाग में इतने भसड़ मचे हुए हैं ना आईबीएस वालों के, इतना दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं। मुझे पता है आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली चाहिए होता है। अगर आपने मॉर्निंग का मेडिसिन खाया, आपको लेजीनेस फील हुआ, आपको इमीडिएटली आंसर चाहिए कि सर मुझे ना लेजीनेस सा फील हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। उस वक्त उस आईबीएस पेशेंट के साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं होता है। घर में बोलेंगे तू तो खुद ही अपने से क्या क्या मेडिसिन खा रहा है, तू खुद भुगत, कौन साथ देगा? कोई नहीं साथ देता है। हमें खुद लड़ना होता है। जा करके मेडिसिन खाने के बाद बिस्तर में जाकर के सो जाते हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि हफ्ता भर तो यार मेडिसिन से हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये मेडिसिन हमें क्या कर रहे हैं। नींद आ रही है, कभी अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है यार कुछ काम ही करने नहीं मन कर रहा, उठ के बैठता हूँ फिर जाके लेट जाता हूँ। खुद उनके दिमाग में इतनी भसड़ मच गई होती है ना मेडिसिन खाने के बाद, वो सोचने लगते हैं यार आखिर क्या चल रही है हमारी जिंदगी में। तो इसलिए गाइस, हमारे दोस्त, आपको साथ देने वाला कोई नहीं आएगा उस मोमेंट पे, आपके बिस्तर पे कोई नहीं आएगा आपको उठा करके बोलने के लिए कि भाई ये सब होता है। आप लोग बहुत लकी हो कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है। इसको भगवान का, खुदा का, सब अपने अपने धर्म, सबका शुक्रिया मानो कि आप लोग तक हमारी वीडियोस पहुंच जाती है गाइस। हम तकलीफ से निकले हैं आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों का तकलीफ भी हम समझ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब है ना, मैं हूं, आप लोगों को हर एक छोटी छोटी डिटेल बता देता हूं यार। इसलिए साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन जब आप स्टार्ट करते हैं आईबीएस को ठीक करने के लिए अपना, तो आप बेझिझक होकर खाएं। जो भी साइड इफेक्ट यार लड़ो, आप तो लड़ने में ऐसे एक्सपर्ट हो, आपसे बड़ा लड़ाइयाँ तो कोई नहीं लड़ा है। कैंसर वाले तो हार के मर जाते हैं, एड्स वाले हार के मर जाते हैं, उनकी तो इलाज भी नहीं निकली है, लाइलाज है। आपका तो इलाज है यार, फिर क्यों रोते हो?
रोने की जरूरत ही नहीं है भाई, मेडिसिन खाओ, आपकी नींद आनी ही नहीं है, उठनी है, क्योंकि आपको ठीक होना है, आपको ठीक होना है। अब आपने मेडिसिन स्टार्ट किया, अब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, इतना तो श्योर है। भले हो सकता है साल लग जाए, भले हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है कॉम्बिनेशन मिलते मिलते आपको 3 साल भी लग जाए, लेकिन आपको ठीक तो होना है। अब इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है, क्योंकि आपको पता है यार, दुनिया में अगर इतने लोग ठीक हुए हैं ना, शालिनी मैडम हो गई और बहुत सारे लोग हैं, मैडम जी है, सर लोग हैं, बहुत लोग हैं यार ठीक होके निकल रहे हैं, इसका मतलब आप भी ठीक हो गए यार, आपका भी नंबर आएगा। थोड़ा सा खुद को यार स्ट्रांग बनाओ, आप लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो। मैं इससे पहले आईबीएस के हर योद्धाओं से बात किया हूँ, मैं खुद एक योद्धा रह चुका हूँ। हम लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं भाई, हमसे बड़ा स्ट्रांग तो माँ की आंख कोई निकला ही नहीं है। आज नहीं ठीक हुए, 6 महीने बाद नहीं ठीक हुए, जिस दिन मैजिक स्टार्ट होगा ना, उस दिन आप बोलोगे यार मैं भी योद्धा बन के निकल गया, जीत के निकल गया। आज तक कोई ऐसा योद्धा नहीं पैदा हुआ है आईबीएस में, मुझे नहीं लगता है कि आईबीएस से वीर गति को प्राप्त हो गया। सब जीत के निकलेंगे आगे अब तो, क्योंकि इतने अस्त्र आ गए हैं ना आईबीएस को ठीक करने के लिए, कि आपको अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी खान पीन जो होते हैं ना बाहर के प्रोडक्ट्स, यार आपकी तो झंड होके पड़ी है, आप तो घर के खाने भी ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। अब आप जब ठीक हो जाओगे ना, तो वो सब चीज खाओगे जो आपने बचपन से खाए थे, स्टार्ट कर दोगे मेरे भाई। इसलिए डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट रहना सीखिए। हम है ना बीच बीच में हम तो वीडियो बनाते ही हैं, अब तो मैं 9:30 हर दिन लाइव आता हूँ। हाँ थोड़ी सी यार यहाँ डीवीसी लाइन है तो कभी कभी कट जाती है यार, ठीक है, तो 9:30 से थोड़ा आगे पीछे अगर होता है तो मैनेज कर लेना, बट मैं लाइव आके आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा, बस मेरी बातें सुनना काफ़ी है, मुझसे कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी बातें सुनते रहना। और एक और भाई है जो चैनल बनाए हैं @तिवारी दिनेश, यार वो ठीक करके वो बंदा कॉमेडी वीडियोस बना रहा है यार, उसकी वीडियो जाके देखो, हंसो। वो बंदा ठीक होके कॉमेडी वीडियोस बना रहा है अपने चैनल पे, जाके हंसो उन्हें देख के, मुस्कुराना सीखो सबसे पहले आईबीएस वाले। एक और बात, आईबीएस वाले बोलते हैं भैया मैं ना हुक्का पीता हूँ, एक भाई वो भी बोलते थे कि भैया मैं बियर पी सकता हूँ। भाई क्यों इतने उतावले हो आप लोग पीने के लिए यार, पूरी जिंदगी पड़ी है पीने के लिए, पीते रहना, पहले ठीक तो हो जाओ। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बचपन से बीमार नहीं थे, हाँ बोलो, आप बचपन से बिल्कुल बीमार नहीं थे, एक एज में आने के बाद आपने स्ट्रेस लिया, आपको बीमारी हुई, अब आप दुनिया के भटक लिए हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत पाप कर लिए तो शायद ये आपको बीमारी हुई है, आप दुनिया के भटक रहे हो, आप आयुर्वेद में गए नहीं ठीक हुए, दिमाग की पहली भसड़ तो वहीं मच हो जाती है, नहीं सॉरी कोई गैस्ट्रो के पास गए नहीं ठीक हो गए, बहुत सारी चेकअप करा दिया यार डॉक्टर ने यार, सोनोग्राफी एंडोस्कोपी बैन के टके सारे चेक करा के छोड़ दिए उसने यार, कुछ नहीं निकला यार। अब दिमाग में एक अलग खेला स्टार्ट, दिमाग ना हमारा वही हैंग हो जाता है जब हमारा कुछ निकलता ही नहीं है यार, तो हमारे सबसे पहले तो एक पॉजिटिव एनर्जी आता है यार, मेरा पेट तो एटलीस्ट ठीक है, मेरा लीवर ठीक है, मेरा किडनी ठीक है, मेरा आँख ठीक है, सब ठीक है भाई, मतलब हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन साला घर आने के बाद वही हो जाता है, अगला दिन यार ये फिर डिसेंट्री स्टार्ट हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है यार, फिर भसड़ मच जाती है दिमाग में, अभी यार आखिर ये हो क्या गया है, मैंने चेकअप कराया यार सब नॉर्मल है, फिर ऐसे क्यों हो रहा, फिर गैस्ट्रो को जाके कॉल करते हैं, सर मेरा फिर से यार वही लूज मोशन स्टार्ट हो गया, मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में पेट हमेशा घूम रही है, घूमती रहती है, मैं क्या करूं। अब डॉक्टर बोले कि बाबू आप एक काम करो, जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको लैक्सेटिव लिख दिया, जिसको डायरिया है वो बोल दिया अपने खान पान को थोड़ा ठीक करो, जाके बाहर कोई जलेबी खा लेते हैं, कोई केला खा लेते हैं, कोई चूड़ा होता है ना, चूड़ा दही खा लेते हैं खुद का डायरिया रोकने के लिए।
आपने ट्राई किया 1 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, यार कंटिन्यू चले। ये सब ये बंदा सोचे साला मेरा रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, कंटिन्यू मैं लूज मोशन करे जा रहा हूँ। म्यूकस अब नया नया पंगा आ गया यार, म्यूकस गिरता है, अनडाइजेस्टिव फूड होता है। अगर ये हो क्या रहा है समझ ही नहीं आती है यार जिंदगी में। बंदे की दिमाग में अलग भसड़ मची हुई पड़ी रहती है कि यार आखिर मुझे क्या हो गया, बस वो हो गया आईबीएस। अब आप दिमाग में उसको सोच रहे हो, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा करके पूरा सोचे जा रहे हो यार। सोच सोच के दिमाग की पूरी नस में यहाँ आईबीएस, यहाँ आईबीएस, यहाँ आईबीएस, खाली दिमाग में आईबीएस घूम रही है अब आपकी। अब आपको पता लग गया हमारी वीडियोस देखे कि आपको आईबीएस हो गई है। अब आपको ठीक कैसे होने हैं, पहले तो 10 जगह लुट जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह लुट जाओगे, वो सबकी है यार। एक आपकी अकेले की नहीं, आपको गैस्ट्रो ने भी लूटा, आपने आयुर्वेद वाले ने भी लूटा। उन्होंने लूटना नहीं कहते हैं भाई, वो अपने स्तर से आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने लूटना नहीं कहते हैं। उन्हें कहते हैं कि उन्हें वो नॉलेज नहीं है तो वो आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक डॉक्टर अगर सर्जरी करता है, अगर वो अनसक्सेसफुल होता है, इसका मतलब ये नहीं वो आपको लूट लिया, इसका मतलब वो अनसक्सेसफुल हुआ क्योंकि आपको पहले ही बता दी जाती है कि आप बीमारी से ठीक हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। तो आईबीएस आपको तो ऑलरेडी संगरेनी बोल के आपकी माँ बहन कर देती है। सबसे पहली बात तो आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि भैया आपको संगरेनी हो गया है, अब ये जिंदगी भर आपका साथ रहेगी। संगरेनी का मतलब होता है साथ में रहना, मतलब ये आपकी जिंदगी में आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। भाई मुझे तो आयुर्वेद वाले ने डरा के रखा था यार, संगरेनी मतलब संग में रहेगी। मैं सोचा यार ये क्या पंगा हो गया यार, संग में रहेगी। बस इस भसड़ में तो मैं दुनिया भर की यूट्यूब देखना ही छोड़ दिया, मेरी दिमाग पूरी कंफ्यूज हो गई यार। सब बोलने लगे कि संगरेनी बस संग में रहने वाली बीमारी है, ये मरते दम जब तक आप नहीं मरोगे आपके साथ जाएगी। यार ऐसा लगा कि जिंदगी हेल हो गई है यार। ये कौन सा बीमारी आ गया यार कि संगरेनी अब वो ठीक ही होता नहीं है बोलता, ऐसा कैसे हो सकता है यार। अब उसके बाद धीरे धीरे हमने उठे, हमने फिर भी एक बोलते हैं ना यार, एक आईबीएस योद्धा का दिमाग बहुत चलता है, फिर भी वो यूट्यूब में कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते रहता है यार। कहीं से तो कुछ निकले, घूमते फिरते चल गए, बहुत बहुत दिख रहा है आईबीएस न्यूरोथेरेपी से ठीक होता है। अब ये दिख गया आदमी को, 2-4 बंदों की वीडियो दिख गई कि हाँ मैं 90% ठीक हो गया। अब वो बंदा को एक उम्मीद जगता है, आईबीएस वालों की सच्चाई बोल रहा हूँ। अब उस बंदा को एक उम्मीद जगता है कि यहाँ मैं ठीक हो सकता हूँ यार, अब मुझे न्यूरोथेरेपी ज्वाइन करना है। जब न्यूरोथेरेपी वाले के पास जाता है तो पता चलता है यार कि पर डे का तो यहाँ 1000 रुपये लगता है यार। मैंने 30 दिन, और पहली बात 1-2 दिन का ट्रीटमेंट नहीं है यार, 30 से 60 दिन कराते हैं ट्रीटमेंट। बोले यार मतलब 60 दिन का 60,000 रुपये चल जाएंगे। अरे यार अब 60,000 कहाँ से लाऊं। अब घर वाले को बोलो, घर वाले तो बोलते हैं हाँ चलो न्यूरोथेरेपी मतलब थेरेपी है, पैसे लगते हैं दे देंगे। साइकेट्रिस्ट को नहीं देंगे वे पैसे, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं भेजेंगे, वे बच्चों को बोलेंगे पागल हो गए क्या, पागल खाने की दवाई खाओगे, ये बोल के आपको रोक देंगे। आप भले थेरेपी में जाके 60,000 दे दो, गैस्ट्रो को जाके 50,000 दे दो, है ना, चूरन चटनी खाने के लिए 20,000 दे दो, सब चलेंगे, लेकिन आपको साइकेट्रिस्ट को पैसे नहीं देने। फिर हमारी स्टोरी बता रहा हूं। फिर अब आती है हमारे सामने एक महान व्यक्ति का वीडियो। उनसे मैं वीडियो देखा, प्रेरित हुआ, बोला यार कोई बात नहीं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, खुद से यार करूंगा। क्या है साइकेट्रिस्ट की, तुरंत गूगल में सर्च करना स्टार्ट, बेस्ट साइकेट्रिस्ट इन आवर एरिया। मिल गए डॉक्टर विदित सिंह, चलिए चलते हैं अब डॉक्टर विदित सिंह के पास। डॉक्टर विदित सिंह के पास गया, उन्होंने कहा बाबू कुछ नहीं होता है, ठीक हो जाता है, ये तो नॉर्मल है, मैंने तो कितनों को ठीक कर दिया यार, पहले ही बोल के ये चीज पॉजिटिव कर देते हैं वो। लेकिन वो ये नहीं जानते साइकेट्रिस्ट सर कि ये बंदा ऑलरेडी इतने जगह जाकर के ये बातें सुन चुका है, पक चुका है कान में सुन सुन के कि आईबीएस ठीक हो जाता है। न्यूरोथेरेपी में गया था वो बंदा, वहां भी उसने सुना कि 100% ठीक हो जाता, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। अब साइकेट्रिस्ट बोलता है कि आप ठीक हो जाओगे तो बंदा विश्वास कैसे करेगा, क्योंकि सब तो कहते हैं ठीक हो जाता, लेकिन ठीक तो कोई करके नहीं देता है हमें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सारे वीडियो बना रहे ठीक होके, कुछ कुछ तो गिने चुने लंबे टाइम से वीडियो बना रहे, इसका मतलब वो ठीक होके बैठे हैं। अगर वो ठीक नहीं होते
इनफैक्ट इंक्लूड मी, अगर मैं ठीक नहीं होता तो खुद ही वीडियो बनाना बंद कर देता यार, अपना हेल्थ तो पहले देख लूं। यहां तो लोग ठीक नहीं हुए थे जो मेरी मेरी कॉम्बिनेशन खाने के बाद, ठीक होने के बाद अब वो शेर बन गए हैं, अब तो हमारे ही खिलाफ बोलने लग रहे हैं भाई। तो इसलिए किसी के बारे ज्यादा मत सोचो, साइकाइट्रिस्ट के पास उठो, जाओ, मेडिसिन लो यार, ठीक हो जाओगे। हाँ, थोड़ा सा साइड इफेक्ट होगा, वो तो झेलने होंगे बॉस, हमने भी झेले हैं यार, आप भी झेलो। तब मजा आता है कि आप भी झेलो यार, हमें तक। अरे कोई कोई बंदा बोलता है मुझे साइड इफेक्ट ही नहीं होते हैं सर, मैं तो ठीक महसूस कर रहा हूँ, साइड इफेक्ट। मैं सोचता हूँ यार हमने इतने साल साइड इफेक्ट झेले, इसे क्यों नहीं हो रहे हैं। हमने अलग टेंशन हो जाता है कि यार हमें क्यों ना हुआ, उन्हें वो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं यार, हम तो इतने साइड इफेक्ट झेल रहे हैं, काश हमारे टाइम में भी ऐसी मेडिसिन आ गई होती। हमने तो गिने चुने मेडिसिन का, अब तो एक से एक मेडिसिन आ गई है भाई। अब तो सारे मेडिसिन एक से एक आ गए, डॉक्टर संजय जैन की मेडिसिन, डॉक्टर नीलेश की मेडिसिन। अपने से मेडिसिन मत लो यार, अपने से एक्सपेरिमेंट करना साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद छोड़ दो। एक्सपेरिमेंट आपको क्या करने हैं, अपने खान पान में करने हैं। शुरू में डाइजेस्टिव फूड खाना है यार, फाइबर खाओ। फाइबर में सबसे अच्छा होता है ओट्स, माय फेवरेट, मसाला ओट्स। खा के देखो यार, दिल खुश हो जाएगा, दिन भर ओट्स खाते रहोगे। जो ओट्स खाते हैं उनको बोलने का जरूरत नहीं है, ओट्स कितना मस्त चीज होता है भाई। मसाला ओट्स खाओ, अपने साथ में एक हिम्मत बनाओ कि आप ठीक हो सकते हैं यार। कितने लोग ठीक हो रहे हैं, आएंगे अपडेट आएंगे। अब तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यार, या नाम ले लेता हूं बाद में मेरे ही खिलाफ बोलने वाले बहुत आ जाते हैं। किसी के नाम नहीं लेने यार, अपने आप चैनल्स बनेंगे, ना ही किसी का वीडियो मेरे चैनल से अब जाएगी, उनका वीडियो खुद आएगी, उनके चैनल से आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। बस ठीक हो जाए यार, उतना काफ़ी है यार। इसलिए मेरे भाई, मेरे सर, सब उठिए। मेडिसिन तो आप लोग खा रहे हैं मुझे पता है, और ठीक तो होना ही है यार। हमने ठीक होना है तो आपने क्यों नहीं ठीक होना है, आपको भी ठीक होना ही होगा, ठीक है। और दुनिया के बातों को इग्नोर करो। गलती हम सबसे होती है, सबसे होती है यार गलती किससे नहीं होती है। बस उस गलती को मान करके, फेस को दिखा करके बात करने वाला इंसान चाहिए। आपने भी गलती होनी है, हमने भी गलती हो गई है, बहुत सारी गलतियां हमने भी की हैं। इसलिए भाई जो हमारे हक में है, जो हम कर सकते हैं उतना जरूर करके देंगे आप लोगों के लिए आपसे। लेकिन जो हम कर नहीं सकते हैं बॉस, उसके लिए हम जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर पाएंगे। आपका साथ दे सकते हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस बना सकते हैं जिनका मनोबल बढ़े आप पर, हम कोशिश करेंगे। हम ठीक हुए हैं तो आपने भी ठीक होने हैं, इतना तो लिख के ले लो, ठीक होने ही है यार। कैसे जिद्दी इंसान हो यार तुम लोग, इतने जिद्दी हो। हम आईबीएस वाले इतने जिद्दी होते हैं कि हमें तो ठीक होने ही होते हैं, हम इतने जिद्दी होते हैं आईबीएस में। आईबीएस में इंसान इतना स्ट्रांग हो जाता है, खुद को इतना स्ट्रांग बना लेता है कि उसको ठीक होना ही रहता है। इनडाइजेस्टिव फूड आते हैं आपको, चलिए आज अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको इनडाइजेस्टिव फूड आता है, हमें ये बताओ, आप स्टूल देखते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि सर मुझे इनडाइजेस्टिव फूड आता है मॉर्निंग में, और दोपहर में भी खाता हूँ, शाम में भी जाता हूँ वॉशरूम, उस वक्त नहीं आते, लेकिन मॉर्निंग में ज़्यादातर इनडाइजेस्टिव फूड आते हैं। या कभी कभी किन्हीं को होता है कि शाम में इनडाइजेस्टिव फूड आते हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, जो लोग बोलते हैं कि भैया मुझे म्यूकस आ रहे हैं, भैया मेरी पॉटी बंधी हुई नहीं आ रही है, मुझे एक बात बताओ भाई, आपने बचपन से क्या 1 क्लास 2 क्लास जब आप जन्म लिए थे, अपनी स्कूल लाइफ में गए, कॉलेज लाइफ में गए, तो क्या आपने कभी ज़िंदगी में अपने स्टूल को देखा था क्या? नहीं ना। उस वक्त आपको कैसे पता है यार कि आपको म्यूकस कैसा होता है, म्यूकस आया, म्यूकस देख रहा हूँ। उस वक्त तो आप नहीं देखते थे। अब क्यों देखते हो? क्योंकि आपको पेट में तकलीफ होती है, इसकी वजह से देखते हो, है ना। तो भाई इसीलिए आप स्टूल के बारे में तो पहला कंफ्यूजन लेना छोड़ दो। आप स्टूल के बारे में कंफ्यूज होना बिल्कुल छोड़ दो। स्टूल आपका नॉर्मल है, आप बिल्कुल मत सोचो उसके बारे। हाँ, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन ये होता है, लेकिन स्टूल में यार इतने सारे प्रॉब्लम जो होते हैं, मानता हूँ होते हैं, लेकिन आपको उसको नोटिस नहीं करने हैं, आपको उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने हैं ताकि आप ठीक हो।
इन मेडिसिन को यहाँ ठीक होने दो, मेडिसिन को कंफ्यूज मत होने दो बिल्कुल भी। मेडिसिन कंफ्यूज होंगे तो आप जिंदगी में कंफ्यूज ठीक नहीं होगे, और ना ही आप कंफ्यूजन से निकल पाओगे। आपको इस कंफ्यूजन से निकलना है तो आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखने होंगे, कंटिन्यू अपने डाइट को स्टार्टिंग में फॉलो करने हैं, और थोड़ा सा वॉक करो यार मॉर्निंग में, बहुत अच्छा होता है, इसका फ़ायदा बहुत अच्छा है। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा खुद से रिकवर करने में आपको मदद मिलेगी। और बाकी मेडिसिन टाइम टू टाइम खाइए, मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए, खुद से मत लीजिए मेडिसिन, डॉक्टर जो लिख के देंगे वही लीजिए, लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए जब तक आपको डॉक्टर बोले हैं एटलीस्ट। उसके बाद जो है 1-2 महीना 3 महीने आप थोड़ा एक्स्ट्रा खा लो, उसके बाद छोड़ना स्टार्ट करो। कंटिन्यू रखने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर खा रहे हो, नहीं। जब आप ठीक हो गए धीरे 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 करके मेडिसिन को स्किप करते हुए बीच बीच में हल्का हल्का छोड़ना, पूरा स्किप नहीं करना है। कोशिश करना कि उसके आधे फॉर्म आधे टुकड़े खाना स्टार्ट करो जब छोड़ने का वक्त आए। ठीक है, तो इसलिए गाइस हमारा आज का वीडियो यहीं पर अब समाप्त करते हैं। फिर किसी आएंगे अच्छी वीडियो लेके, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर के, और आप लोगों का मनोबल नहीं टूटने देंगे, ये हमारा आपसे भरोसा है। आप हमारी वीडियोस को देखिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैनी मैनी थैंक यू। ठीक है, जय हिंद।